कैसे हो बच्चों लोग? गुड इवनिंग मेरे बच्चा पार्टी लोग। जिंदगी मस्ती में कट रही है? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है तुम लोगों का? कुछ बोल ले अब मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, हेलो गुरुजी। हाँ जी, क्या हाल है? चलो आ जाओ, शुरू करें। नाउन में कहां तक थे, याद है क्या पिछले क्लास में? मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द हो गया था ना मेरे ख्याल से। गुड इवनिंग। ओके चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को। देखो आओ, हम लोग लास्ट क्लास में मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द कर चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। दो चीज और बच गया है, दैट इज फर्स्ट कॉमन जेंडर या फिर डुअल जेंडर। डुअल जेंडर, कॉमन जेंडर या फिर डुअल जेंडर। चलो बताओ कोई मुझे, कॉमन जेंडर या डुअल जेंडर क्या होता है? जल्दी से, कॉमन जेंडर या डुअल जेंडर क्या होता है? नहीं पढ़ाई मत करो बच्चा लोग, ये साल नौकरी लेना है। जल्दी से, कॉमन जेंडर या डुअल जेंडर? कॉमन जेंडर या डुअल जेंडर, चलो इसको समझो पहले। कॉमन जेंडर या डुअल जेंडर को समझने के पहले दो तीन चीजें हैं जो थोड़ा सा लिंक से हट के इसको समझो। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज हिस्ट्री, तो आप हिंदी में बोलते हैं इतिहास। लेकिन आपसे अगर ये पूछे इतिहास क्या है, तो फिर आप बोलते हैं हिस्ट्री। नहीं, मैं पूछ रहा हूं इतिहास का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इतिहास। तो अब ध्यान से देखना एक एक चीजों को जरा सा। इतिहास का अर्थ होता है इति मतलब बीती हुई, हास मतलब कहानी। बीती हुई कहानी को हम क्या बोलते हैं? इतिहास। लेकिन जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? हीज स्टोरी। हिज स्टोरी का मतलब मेल डोमिनेटिंग किताब। हिज स्टोरी का मतलब क्या होता है? मेल डोमिनेटिंग किताब। तो हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है वो मेल डोमिनेटिंग है, ना कि फीमेल डोमिनेटिंग। तो कहते हैं डुअल जेंडर या कॉमन जेंडर क्या होता है? प्रोफेशन से जुड़ी हुई जितने वर्ड होते हैं वो डुअल जेंडर या कॉमन जेंडर होता है। जैसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो इट्स नॉट क्लियर डॉक्टर मेल है कि फीमेल है। बोलते हैं टीचर के पास जा रहे हैं, इट्स नॉट क्लियर टीचर मेल है कि फीमेल है। हम बोलते हैं लीडर शिप या लीडर भाषण दे रहा है तो इट्स नॉट क्लियर मेल है कि फीमेल है। तो जहां पे हमें क्लियर नहीं हो कि मेल है वो कि फीमेल है, इस केस में हम मेल वाला चीज ले लेते हैं। जैसे कि ही, हिम या फिर हिज। ही, हिम या फिर हिज। फिर से समझना, डुअल जेंडर या कॉमन जेंडर उसको बोलते हैं जहां पे हमें क्लियर नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। और जहां पे हमें क्लियर नहीं हो मेल है कि फीमेल है, वहां पे हम क्या ले लेते हैं? ही, हिम या फिर हिज ले लेते हैं। ही, हिम या फिर हिज ले लेते हैं। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल में देखो, ए टीचर should practice what he preaches. What he preaches. अब देखो यहां पे ए टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेज। अब टीचर यहां पे क्या है बच्चा लोग? डुअल जेंडर। डुअल जेंडर या कॉमन जेंडर, इसके लिए हमने क्या ले लिया? ही ले लिया। ना कि हम सी हर लिए, इसके लिए हम क्या ले लिए? ही ले लिए। ऐसे ही मैं ऊपर में लिख रहा हूं, ए लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। ए लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब यहां पे देखो, लीडर हमारा क्या है? डुअल जेंडर है, इट्स नॉट क्लियर मेल है कि फीमेल है। अब जैसे ही डुअल जेंडर या कॉमन जेंडर हो गया, हमने यहां पे क्या ले लिया? हिज ले लिया। तो हमेशा याद रखना कि जहां डुअल जेंडर या कॉमन जेंडर की बात हो जाए वहां पे हम क्या ले लेते हैं? ही, हिम, हिज ले लेते हैं, ना कि सी, हर, हर।
क्लियर है? यहां पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देख लो, यहां टीचर ही डुअल जेंडर की बात नहीं हुई, टीचर से ये क्लियर नहीं हुआ मेल है कि फीमेल है। तो जहां ये चीज क्लियर ना हो मेल है कि फीमेल है, वहां पे हम मेल वाला वर्ड ले लेंगे, यानी कि ही हिम हिज ले लेंगे, ना कि सी हर हर। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। तो प्रोफेशन से जुड़ी हुई जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, नेता हो गया, लीडर, टीचर हो गया, जितने भी प्रोफेशन से जुड़ी हुई बातें हैं और जहां से हमें यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेल है कि फीमेल है, वहां पे हम मेल वाला वर्ड ले लेंगे, यानी कि ही हिम या हीज ले लेंगे। ठीक है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बच्चा लोग भूल जाते हो तुम लोग, बीच बीच में मुझे बोलना पड़ता है, लाइक शेयर या सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। चलो आगे आ जाओ। क्लियर है? ओके, तो क्या सीखा कि जहां डुअल जेंडर की बात होगी वहां पे हम क्या ले लेंगे? ही हिम हिज ले लेंगे, ना कि सी हर हर। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाओ। अब तुम लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, तुम लोग उसको जवाब दोगे। अब आ जाओ। और क्या चल रहे हैं तुम लोगों के लाइफ में? पुलिस मैराथन जबरदस्त चल रहा है क्या? सीडीएस का पेपर देखा था बच्चा लोग तुम लोग? इंग्लिश का पेपर मैं एक दिन डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ, बहुत ही इजी आया था। हाँ ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि अभी मैं उतना दूर तक सिलेबस नहीं करवाया हूं, लेकिन प्रॉमिस कर रहा हूं तुम लोगों से कि अगला सीडीएस पेपर तुम लोग 110% क्रैक कर लोगे, क्योंकि 75% क्वेश्चंस मेरे कॉपी से आए हुए थे। अभी प्रोनाउन में जो पढ़ाऊंगा वहां से क्वेश्चन था, ईच अदर, वन अनदर से आए हुए थे। मतलब यहां तक कि वोकैब जो मैंने बच्चों को दिया था उसमें से वोकैब में से 2 या 3 ऐसा वोकैब था जो नया आया है, जो कि मेरे दिए हुए नोट से नहीं थे, बाकी वोकैब तक वहीं से था। मतलब इनफैक्ट मुझे तो ऐसे लगा कि एनडीए से इजी सीडीएस का क्वेश्चन दे दिया है इंग्लिश में। तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब तक अगला सीडीएस तक मैं तुम लोगों को उस लेवल पे पहुंचा दूंगा जहां से तुम लोग सीडीएस के इंग्लिश में फ्लॉप होने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। बस बी विथ एग्जाम्पल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। ठीक है? और अब आप लोगों को विवेक सर ने बता ही दिया कि दूसरा स्टूडियो स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही दूसरा स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा मैं बैंक का अलग पार्ट लेके आ जाऊंगा, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए, एसएससी का अलग, सीपीओ का अलग, एमटीएस का अलग, सीएचएसएल का अलग, डीएमआरसी एलएमआरसी का अलग रहेगा। उसके बाद आप लोगों के डिमांड पे जो भी स्टेट लेवल के पेपर रहेंगे मैं उसको शुरू कर दूंगा आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग एक काम कीजिएगा, स्टेट लेवल वाले जो भी एग्जाम होते हैं बच्चा लोग, उसका क्वेश्चन बैंक मुझे एक पीडीएफ में भेज दीजिएगा, मैं एक बार चेकआउट कर लूंगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। एक और चीज मैं बता दूं, जो ग्रामर में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं ये हर एक एग्जाम के लिए बेसिक है, अगर इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए कभी भी ऑफलाइन ये मैसेज नहीं कीजिएगा कि सर ये एसएससी बैंक पीओ के लिए है कि नहीं, बैंक क्लर्क के लिए है कि नहीं, ये सबके लिए है। आज आप लोगों को नाउन का पीडीएफ मिल जाएगा, नाउन का एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अगर आज नहीं हो पाया पीडीएफ का डिस्कशन तो कल मैं आके नाउन का डिस्कस कर लूंगा क्वेश्चंस का। सो नो नीड टू वरी अबाउट। टेंस आप लोगों का हो गया है, नाउन आज खत्म कर दूंगा मैं, नाउन का साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अभी मैंने बोल दिया है टेक्निकल टीम को, वो पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे आप लोगों को, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत आप लोगों को नहीं है। अब आ जाइए आगे। हाँ आज ओनली पढ़ाई, चैटिंग का रिप्लाई आज नहीं दे पाऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में जरा ध्यान से देखना, मैंने तुम लोगों को बताया था कि कोई भी अनकाउंटेबल या काउंटेबल सॉलिड के पहले अगर न्यूमेरिकल नंबर लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। अब ध्यान से देखना, तो अब मान लो तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो और गर्लफ्रेंड बोलती भाई 5 स्टार चॉकलेट खिलाओ, वो भी 20 रुपए वाली, और तुम्हारे जेब में 10 रुपया है, तब क्या करेगा? इस केस में एक क्वेश्चन तुम करना कि देखो एक गुरुजी थे हमारे कटप्पा गुरुजी, उन्होंने बोला था कि कोई भी वर्ड के पहले अगर न्यूमेरिकल नंबर लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। तब आप लोग बताइएगा कि 5 स्टार्स चॉकलेट क्यों नहीं हुआ, 5 स्टार चॉकलेट क्यों होता है? अच्छा बोलोगे गुरुजी नाम है तो चलो 3 स्टार पुलिस, 3 स्टार्स पुलिस हम क्यों नहीं करते हैं, या 2 स्टार पुलिस, 2 स्टार्स पुलिस क्यों नहीं करते हैं, या फिर 7 स्टार होटल, 7 स्टार्स होटल क्यों नहीं करते हैं? जल्दी से बताओ, अब तुम लोग जल्दी से रिप्लाई देना। जल्दी से। तो अपने आप बोल देगी गर्लफ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है, गोलगप्पा खिला दो, 10 रुपए में काम बन जाएगा ना। अभी अभी अब तुम लोग बताएगा, लड़का पार्टी लोग जल्दी से। बुक आप बहुत जल्दी आ रही है,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरी नहीं आ रही है, मैथ्स की भी आ रही है, रीजनिंग का भी आ रही है, इंग्लिश का आ रही है, एग्जाम्पल के ही पब्लिकेशन से पब्लिश हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे ही अचानक बुक लिखना इतना आसान चीज नहीं है। अभी कंटेंट राइटर सब उस पर काम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग जमा कर रहे हैं, एक एक चीज को बैठ के बनाना पड़ रहा है, रोज 2 घंटा 3 घंटा काम करना पड़ रहा है उसके साथ। तुम लोग यहाँ मुद्दे वाली बात करो, स्टार अनकाउंटेबल नहीं है, फिर से मैं समझा रहा हूं, स्टार काउंटेबल है। तो वही तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि स्टार्स क्यों नहीं हुआ, 3 स्टार्स पुलिस क्यों नहीं बोलते हैं, 3 स्टार पुलिस क्यों बोलते हैं, जल्दी से बताओ। अच्छा, होटल सिंगुलर होता है अच्छा, ऑलरेडी प्लूरल है। नहीं, अब यहां पे सीखो, अब लिखना बंद करो। देखो ग्रामर का रूल को समझो, कहता है कि अगर कोई न्यूमेरिकल नंबर प्लस कोई वर्ड मिलकर, ध्यान से समझना, अगर कोई न्यूमेरिकल नंबर प्लस कोई वर्ड मिलकर किसी के क्वालिटी, क्वांटिटी या रैंक को दिखा दे, किसी के क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर रैंक को दिखा दे, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, वो हमेशा सिंगुलर में होता है। फिर से समझना, अगर कोई न्यूमेरिकल नंबर प्लस कोई वर्ड मिलकर किसी के क्वालिटी, क्वांटिटी या रैंक को दर्शा दे, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब याद करो, तुम लोग चेक पे साइन करते हैं या पापा लोग लिखते हैं चेक पे, तो लिखते हैं 10,000 रुपीज, 10,000 नहीं लिखते हैं। या तुम लिखते हो 500 रुपीज, 500 नहीं लिखते हो, क्यों? क्योंकि 5 + 100 मिलकर किसी के क्वांटिटी को दर्शा रहा है। तो जब कोई न्यूमेरिकल नंबर प्लस कोई वर्ड मिलकर, जब कोई न्यूमेरिकल नंबर प्लस कोई वर्ड मिलकर किसी के क्वालिटी, क्वांटिटी या उसके रैंक को दर्शाए, तो फिर वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे 2 स्टार पुलिस, हम 7 स्टार होटल, तो इसके क्या बता रहा है? क्वालिटी को बता रहा है कि हाँ भाई सबसे सुपीरियर होटल है ये। जैसे 5 स्टार, 7 स्टार, तो 5 स्टार से बेहतर है 7 स्टार। वैसे ही जब हम बात करते हैं 3 स्टार पुलिस, तो उसके रैंक को, इंस्पेक्टर को दर्शा देता है। जब हम बोलते हैं 2 स्टार पुलिस, तो सब इंस्पेक्टर को दर्शा देता है। वही चीज है, जब घर में जो एसी लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग लेते हैं, क्या बोलते हैं? 3 स्टार है, 2 स्टार है, मतलब बिजली का रेट किस तरह से वो कंज्यूम कर रहा है। तो जब कोई न्यूमेरिकल नंबर प्लस कोई वर्ड मिलकर क्वालिटी, क्वांटिटी या रैंक को दर्शा दे, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। और ऐसे नाउन को हम हाइफिनेटेड नाउन कहते हैं। यही रीजन है बच्चा लोग कि हम लोग 10,000 रुपीज नहीं कहते, हम लोग 10,000 रुपीज कहते हैं। ऐसे नाउन को हम हाइफिनेटेड नाउन कहते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से जल्दी से करो। दिस इज नोन एज हाइफिनेटेड नाउन। क्लियर? यस और नो? हाँ, डीआरडीओ का सिलेबस चल रहा है साथ में। डीआरडीओ में तो पहली बार शायद इंग्लिश आने वाली है ना 100 नंबर का, तो बस यही चीज रहेगा। अभी हम लोग यही अंदाज कर रहे हैं कि इसी लेवल के ग्रामर आप लोगों को रहेंगे, इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट। क्लियर हो गया? ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट में था वर्ड वाला, सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला वाला हो गया। अब थर्ड पार्ट में आ जाइए, हम लोग एपोस्ट्रोफ एस वाला बात करते हैं। आइए थर्ड पार्ट में। अभी तुम लोग बच्चा पार्टी लोग और मेरे देश के नौजवानों, टेंशन मत लेना। विवेक सर दूसरा स्टूडियो अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर तुम लोगों का धुआंधार इंग्लिश का हर टॉपिक का डिस्कशन होगा हमारे साथ, हर टॉपिक में। और जहां जहां जो जो डाउट रहेगा बताते जाना, मैं इंडिविजुअली डाउट लेके आऊंगा। और कोशिश अब मेरा ये रहेगा कि मैं कम से कम दिन भर में 3 घंटा आप लोगों के साथ लाइव आ जाऊं। अभी आप लोगों का बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, मैराथन एंड ऑल दोज थिंग्स, यूपी पुलिस का चल रहा है, वैकेंसीज वगैरह तो लगे हुए हैं। 17 घंटा 18 घंटा सब यहाँ कंटेंट राइटर और हमारे टेक्निकल टीम काम कर रहे हैं। तुम लोग खुद देख ही रहे हो, तो थोड़ा सा सब्र कर लो, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएगा। आ जाए एपोस्ट्रोफ एस में। एपोस्ट्रोफ एस हिंदी में का बोध कराता है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, 4-5 रूल्स हैं जो ध्यान से देखना। पहला रूल क्या है? जैसे कि एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आता है, टेबल्स लेक, टेबल्स लेक। अब देखो ये सही है या गलत है, जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, पेपर डिस्कशन सीडीएस का हम लोग कर लेंगे, अभी टेंशन मत लो, जल्दी बताओ टेबल्स लेक सही है कि गलत है?
देखो ये टेबल्स लेक गलत है, क्यों? हम नॉन लिविंग के साथ, ध्यान से देखना, हम नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफ एस यूज नहीं करते हैं। नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस यूज नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? लेग ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ गया था कि एग्जाम में, देखो गॉट्स, बकरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉट्स मीट। अब ये बताइए सही है कि गलत है, जल्दी से। जल्दी बताओ। इसको सही करके बताओ, मैं देख रहा हूं आंसर, जिसका पहला आएगा मैं नाम लूंगा। हाँ मैराथन होगी शायद। ये सही है या गलत है? गॉट्स मीट, जल्दी बताओ। राइट राइट यार, ठीक है, सही है सही है सही है। नहीं ये गलत है। देखो बकरे के मरने के बाद ना मीट बना, तो हम क्या लिखेंगे? मीट ऑफ द गॉड, मीट ऑफ द गॉड। तो पहला टॉपिक क्या रहा कि नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस यूज नहीं करते हैं। कॉपी में इसको ध्यान से लिख लेना कि नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट रूल को आप लोग शायद जानते ही हैं कि लास्ट नाम या टाइटल के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। टाइटल के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। जैसे कि मोहन तिवारी जी का बेटा, तो हम क्या लिखेंगे? मोहन तिवारीज सन, मोहन तिवारीज सन। तो टाइटल के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। नेक्स्ट रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट रूल को समझो। कहता है कि जिस वर्ड के लास्ट में, ध्यान से समझना, जिस वर्ड के लास्ट में एस लगा हो या फिर जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में हिंदी वाला सौ आ जाए, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं। ध्यान से समझना, जिस वर्ड के लास्ट में एस आ जाए या हिंदी वाला सौ आ जाए, ऐसे वर्ड के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं। इसके साथ हम सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि बहुत सारा लड़का, तो बॉयज हो गया, और बहुत सारे लड़कों का अलग अलग बहुत सारा हॉस्टल्स। अब देखो, अब बोलेगा बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल्स, तो हम बॉयज एपोस्ट्रोफ एस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बॉयज पे एपोस्ट्रोफ मार देंगे। तो क्या हो गया? बॉयज हॉस्टल्स, मतलब बहुत सारे लड़कों का बहुत सारा हॉस्टल। ऐसे ही एक और देख लो, जैसे कि साइंस का प्रोजेक्ट, तो SCIENCE। अब देखिए इसमें हिंदी वाला सौ आ रहा है, साइंस, तो फिर हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं मारेंगे, सिर्फ साइंस के ऊपर एपोस्ट्रोफ कर देंगे। तो याद रखना, जिस वर्ड के लास्ट में एस या फिर हिंदी वाला सौ आ जाता है, उसके साथ हम सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस हम नहीं लगाते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर? आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इसका कहता है कि नेचर से जुड़े हुए जितने भी वर्ड होते हैं, नेचर या सेलेस्टियल बॉडी, नेचर या फिर सेलेस्टियल बॉडी के साथ सेलेस्टियल बॉडी के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा लेते हैं। जैसे कि नेचर्स लव, या फिर सन्स फरी, FURRY। इसका मीनिंग निकाल के रखोगे, अगले क्लास में मैं पूछूंगा फरी का। सन्स फरी, SUNS, ठीक है, सन्स फरी। तो नेचर या सेलेस्टियल बॉडी के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, बहुत बार तुम लोग एक ऐसे वर्ड को देखते हो ना जिसमें बीच में हाइफन लगा हुआ रहता है, जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो अब देख, बीच में दो हाइफन लगे हैं, मदर के बाद और इन के बाद। ऐसे वर्ड को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। आप लोग केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़े होंगे, कंपाउंड केमिकल शायद होता है मेरे ख्याल से, अगर ध्यान गलत नहीं बोल रहा हूं तो, जो एक से ज्यादा
कंपाउंड से मिलकर बना है उसको बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, मदर इन लॉ अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। अब बोले सासू मां का, तब फिर कैसे करोगे, कहां पे एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, मदर इन लॉज लिखेंगे, यही लिखेंगे या मदर्स इन लॉ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जल्दी लिखिए भेजो। जल्दी से। चलो फिर से रुक जाओ। ये रूल अलग था कि नेचर या सेलेस्टियल बॉडी के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा नेचर्स लव, सन्स फरी। अब ये नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट रूल में हम कंपाउंड नाउन को पढ़ रहे हैं। कंपाउंड नाउन क्या, ऐसा वर्ड जो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हो, एक ऐसा वर्ड जो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हो, उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे मदर इन लॉ, तो मदर इन और लॉ तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मदर इन लॉ में मुझे एपोस्ट्रोफ एस लगाना है तो फिर कहां पे लगाएंगे, मदर्स में लगाएंगे, ओके ओके, नहीं लास्ट में लगाएंगे। जब हमें एपोस्ट्रोफ एस लगाना होगा तो हम लास्ट में लगा देंगे मदर इन लॉज, मदर इन लॉज। और अगर इसको प्लूरल करना है तब हम स्टार्टिंग में लगा देंगे मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। अब ध्यान से समझ, ये मदर्स इन लॉ हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एपोस्ट्रोफ एस हो गया। तो कंपाउंड नाउन में जब एपोस्ट्रोफ एस लगाना है तो लास्ट वाले वर्ड में लगाएंगे मदर इन लॉज, और जब इसको प्लूरल करना होगा तो हम क्या कर देंगे, मदर्स इन लॉ। अब क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, एपोस्ट्रोफ एस लास्ट में, और जब प्लूरल करना होगा तो फर्स्ट में। क्लियर। अब बताओ, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं था, तुम लोग सोचे दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग रूल है। क्लियर कि कंपाउंड नाउन में जब एपोस्ट्रोफ एस लगाना होगा तो लास्ट वाले वर्ड में लगाएंगे, और कंपाउंड नाउन को जब प्लूरल करना होगा तो फर्स्ट वाले वर्ड से। जैसे फादर्स इन लॉ तो प्लूरल हो गया, लेकिन फादर इन लॉज एपोस्ट्रोफ एस लास्ट में लगा दिए तो बन गया का, सासू मां का, तो मदर इन लॉज। लेकिन बहुत सारे सासू मां, फुफेरी, ममेरी, चचेरी, ठठेरी, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, तो मदर्स इन लॉ। जब प्लूरल करना होगा तो फर्स्ट वाले वर्ड में एस लगाएंगे, जब एपोस्ट्रोफ लगाना होगा तो लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे समवंस या समबडीज, इन लोगों के साथ एपोस्ट्रोफ एस लग जाता है। तो 4-5 वर्ड हैं, वो मैं पीडीएफ पे शेयर करके तुम लोगों को दे दूंगा। एपोस्ट्रोफ एस में बेसिकली तुम लोगों को ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग वालों के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है तुम लोगों का। एक नेचर वाले से आता है, नेचर्स लव या सन्स फरी, इस तरह करके आता है। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है तुम लोगों को। क्लियर, एपोस्ट्रोफ एस में यही 4 रूल है। यस, ओके। अब जरा एक वर्ड लिख रहा हूं, तुम लोग बताना जरा, कृपा शायद तुम लोग की यहीं से रुकी थी। गर्लफ्रेंड का प्लूरल जल्दी से लड़का लोग लिख के मुझे भेजो, 10 सेकेंड का टाइम है तुम लोगों के पास। हाँ, एक आर की ये क्लास हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बोला ना आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 या 3 दिन में स्टूडियो नया सेटअप हो रहा है, फिर 1 घंटे की नहीं, आप लोग पक जाइएगा मेरे से। फिर दिन भर में 3 घंटे की क्लासेस आप लोगों के साथ मेरी शुरू हो जाएगी। अभी यूपी पुलिस वाले पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो एग्जाम का सारा कुछ डिटेल्स आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास भी उस तरह का टाइम नहीं बच रहा है, मैं आप लोगों के लिए वो कंटेंट राइटर के साथ वर्कआउट करना पड़ रहा है, तो आधा घंटा मैं इसलिए निकाल रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये लगे कि गुरुजी बीच में छोड़ के भाग तो नहीं गए, इसलिए मुझे आना पड़ रहा है। अदरवाइज अभी बहुत हैक्टिक रूटीन मेरा चल रहा है। सारे कंटेंट राइटर का जितने भी डिपार्टमेंट हैं सर ने मेरे ऊपर डाल दिया है, तो अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, फिर धीरे धीरे क्लास 1 घंटे की आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से बताएं गर्लफ्रेंड का प्लूरल। ओके 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 ओके, गर्ल्सफ्रेंड नहीं, गर्ल्सफ्रेंड नहीं, इट्स गर्लफ्रेंड्स, इट्स गर्लफ्रेंड्स। वैसे ही जरा सा एक देख लो। नेक्स्ट, इसमें जनरली बच्चा लोग फोनेटिक साउंड में प्रॉब्लम करता है। एक इसका प्लूरल बताना, वुमेन इंजीनियर। इसका प्लूरल बताओ जल्दी से।
नहीं, इट्स गर्लफ्रेंड्स। हाँ, जल्दी से। इसका प्लूरल बताओ, वुमेन इंजीनियर का। मैं प्लूरल पूछ रहा हूं, एपोस्ट्रोफ एस नहीं पूछ रहा हूं। हाँ 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 ठीक है, नहीं इंजीनियर्स नहीं, वुमेन इंजीनियर का प्लूरल हो जाएगा वीमेन इंजीनियर। अच्छा, जरा सा इसको पढ़ने सीख लो। जनरली बच्चा लोग, हम लोग का फोनेटिक साउंड थोड़ा खराब रहता है क्योंकि स्कूल लेवल में उस तरह नहीं सिखाया। अगर MEN लगा है ना तो इट्स वुमेन, वो में हर्षउकार वुमेन, और अगर MEN लगा है ना तो इट्स वीमेन, वीमेन। देखो, अगर MEN लगा है तो वुमेन, अगर MEN लगा है तो वीमेन। तो वुमेन इंजीनियर का प्लूरल क्या हो गया? वीमेन इंजीनियर। अब इसको याद रखने का एक और तरीका, अभी रिसेंटली एक गाना बहुत फेमस हुआ था नहीं, ओ रे विमनिया हा रे विमनिया, था ना, कौन सी मूवी का मुझे नहीं पता। तो वो विमनिया यही था, बहुत सारे औरत को सुमोन अप कर रहा था, कॉल अप कर रहा था। तो बिहार में क्या होता है, किसी भी नाम के आगे या वाह लगा देते हैं। मेरा नाम मिश्रा है तो मिसरवा, तो वैसे ही विमनिया, तो वो वही था, ओ रे विमनिया। तो वो वीमेन, बहुत सारे प्लूरल, बहुत सारे औरतों को सुमन अप, कॉल अप कर रहा था, दैट इज द वीमेन। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। और थोड़ा सा कोई भी बुक अगर अभी ग्रामर का आपके पास है तो जरा सा उसका सिंगुलर प्लूरल पढ़ लीजिएगा। हालांकि एग्जाम में नहीं देगा, मगर थोड़ा बहुत एक बार नॉलेज होना चाहिए कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पे अब आप लोगों का नाउन कंप्लीट हो गया। मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। मैंने वर्ड वाले में आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया है, जैसे इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एक बार ब्रेड भी आ चुका है। पुलिस वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। पेयर वाले में याद रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होता है और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है, जैसे वेयर आर माई सीजर्स। लेकिन जब ये पेयर में आ जाते हैं तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर हो जाता है, जैसे ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग। ध्यान रखिएगा, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल इज मिसिंग। क्लियर है? ए पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। फिर आर नहीं करेंगे वहां पे। उसके बाद फिर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैंने वहां पे बताया था, वन ऑफ द वाले के साथ अक्सर क्वेश्चन रहता है। उसके बाद एपोस्ट्रोफ एस में नॉन लिविंग वालों के साथ आप कीजिएगा। पीडीएफ अभी डाउनलोड हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। एरर और इंप्रूवमेंट दोनों का पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, दोनों बना लीजिएगा। उसके बाद कल हम लोग आके नाउन का एरर और इंप्रूवमेंट का डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ जहां से भी मिले अभी यहीं पे डाउनलोड हो जाएगा। लिंक जो आप लोगों को यूट्यूब के नीचे दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ का कर लीजिएगा। तो आज भर बस इतना ही। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लासेस का टाइम ड्यूरेबल बढ़ जाएगा। और अपना ख्याल रखो, तैयारी जबरदस्त तरीके से करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। 24/7 = Exam4। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चा लोग, बाय।